हम समझने वाले हैं सीटीसी और इन हैंड सैलरी में डिफरेंस। तो अभी हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे सीटीसी वर्सेस इन हैंड सैलरी। हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों का युद्ध होने वाला हो। कोई नहीं, अभी हम देखते हैं, हो सकता है आगे हो भी जाए। मान लेते हैं एक राहुल नाम का लड़का है, इसने अपनी ग्रेजुएशन कर ली। ग्रेजुएशन करने के बाद इसको एक ऑफर मिलता है, आप ऑफर मिलता है 6 LPA। 6 LPA ये हो गया आपका सीटीसी। ये इसके ऑफर लेटर में लिखा हुआ है। हालांकि जिस भी पोजीशन पे गया, जो भी जॉब इसको मिली, वो एक मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। 6 LPA CTC का मतलब हो गया कि ये पर ईयर है ना, पर एनम, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं पर ईयर, यानी कि 6 लाख रुपए पर एनम, 6 लाख रुपए एक साल में कंपनी आपके ऊपर खर्च करेगी। इसका मतलब यही है। अब राहुल क्या होता है, बड़ा खुश हो जाता है, और राहुल खुश होने के बाद में अपने घर पे बता देता है कि मेरी सैलरी कितनी आ रही है, 50,000 रुपये। अब राहुल ने क्या क्या गलती कर दी? राहुल ने गलती करी कि 6 LPA को 12 से डिवाइड कर दिया। मतलब 6 लाख को उसने 12 से जैसे ही डिवाइड करा तो यहाँ पे 50,000 आ गया। अब यहाँ पे हम दिखा भी देते हैं, यहाँ पे 6 लाख डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 50,000। लेकिन एक्चुअली में यार ये तो गड़बड़ है ना, सिक्स, हालांकि आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, चलो उधर लिख देते हैं। यहाँ पे इसने क्या करा है, 6 लाख को 12 से डिवाइड कर दिया और इसने ये बना दिया, 6 लाख को 12 से डिवाइड किया, 50,000 इसने बना दिया, और इसने इस चीज को सबको बता दिया। इसने किसको बताया? अपनी माँ को, अपने पापा को, अपने यहाँ तक कि रिलेटिव तक को बता दिया। अब यहाँ तो गड़बड़ कर लिया इसने। क्यों गड़बड़ ऐसे कर लिया कि एक्चुअल में ये तो होता ही नहीं है भाई। 6 लाख रुपए पर एनम अगर आपको मिल रहा है तो 50,000 रुपये सैलरी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बाकी डिडक्शन भी तो होंगे। अब पहली महीने की सैलरी आती है, यहाँ पे इसका आता है फर्स्ट मंथ सैलरी। अब फर्स्ट मंथ सैलरी जब इसके अकाउंट में आती है तब इसको मिलते हैं 36,500 रुपये। अब कहता है भाई 36,500 रुपये कैसे आए? तो 36,500 रुपये आ गए, और ये सॉफ्ट है कि पहले तो 50,000 रुपये हर जगह आपको बता रखा है, अब 36,500 आ गए, अब क्या करेंगे? फिर ये भागता भागता किसके पास जाता है? HR के पास। HR ने राहुल को क्या बताया कि बाबू पहले तो ब्रेकडाउन को समझो, कि हम ब्रेकडाउन किसे कहते हैं। जो आपने CTC देखा था ना, ये, और इस CTC में से क्या क्या कर दिया आपने? 50,000 रुपये आपने वो बना लिए। अब 50,000 रुपये CTC जो थी, CTC तो 6 लाख रुपए थी, ठीक है। 6 LPA आपकी CTC थी, ये तो पर एनम की थी। इससे आपने कितने बनाए? 50,000 रुपये। अब इस 50,000 रुपये में से जब आपका यहाँ पे जा रहा है एच आर ए प्लस बेसिक सैलरी, ये 50,000 से हम घटाने वाला है, कितना हो गया? मान लो 4200 रुपये, ठीक है। फिर बाद में यहाँ PF भी तो कट रहा है। PF कितना कटने वाला है? 3,000 रुपये, ठीक है। ये बेसिक सैलरी है, और इस एच आर ए प्लस बेसिक सैलरी 42,000, और इसमें से 3,000 रुपये कट गया, फिर 2,000 रुपये और भी कट रहा है। किसका? टैक्स का। टैक्स भी तो लगेगा ना, टैक्स कट गया। जब 2,000 रुपये टैक्स कट गया, हालांकि इधर इधर लिखते हैं हम लोग ना, जो दिख नहीं रहा होगा, फिर बाकी के डिडक्शन भी कट गए, तो यहाँ पे अदर डिडक्शन हो गए। अदर डिडक्शन कितना हो गया? 500 रुपये मान लो हो गया, ठीक। अब ये 500 रुपये हो गए, तो जब 500 रुपये हो गए तो अब इन हैंड हमारा कितना आने वाला है? 36,500 रुपये। ये हमारी इन हैंड सैलरी हो गई, इन हैंड सैलरी, ठीक है।
36,500 इन हैंड सैलरी हो गई। अब हमें ये अच्छे समझ में आ गया। तो भैया जब भी आपको ऑफर लेटर कहीं से मिलता है तो हमें पहले ये नहीं समझ लेना होता है कि ऑफर लेटर में जितना भी लिखा है उससे डिवाइड बाई 12 करके इन हैंड सैलरी हो जाएगी। नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया ना भाई। छुपा हुआ भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब एचआर क्या करता है, राहुल को ये भी बताता है ना कि कंपनी पीएफ भी देती है, वो भी सीटीसी में लगा हुआ है। इंश्योरेंस और बोनस भी देती है, वो भी सीटीसी में जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सब सीधे हाथ में नहीं आता है। बोनस हमेशा साल में एक बार यानी दिवाली को आता है। इंश्योरेंस जब भी कभी कुछ चोट चपेट कुछ भी लगती है तो वो इंश्योरेंस में कवर होता है ना। तो ये सब नहीं बताती कंपनी। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से तुम्हारे लिए ही हो रहा है ना। फिर अब इन हैंड सैलरी 35 से 37 हज़ार पर मंथ के हिसाब से आती है, जो कि रियल है। तो फिर मेन मुद्दा यही होता है ना यार कि ऑफर लेटर में जो दिखता है ना वो पूरा सच नहीं होता है। असली सैलरी वो है जो आपके अकाउंट में आती है कि नहीं। तो ऑफर लेटर देख के डिसाइड मत करो कि हमारी सैलरी क्या होगी, एक्साइटेड मत हो। हमेशा एचआर से पूछो एग्जैक्ट इन हैंड सैलरी कितनी होनी चाहिए या कितनी होगी मेरी, है कि नहीं। तो ऐसे ही डिफरेंस समझने के लिए अभी हम हालांकि बहुत सारे डिफरेंस लेके आने वाले हैं इस चैनल पे। तो डिफरेंस समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो कंटेंट क्वालिटी, हालांकि कंटेंट क्वालिटी हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।